नहीं सर 8-9 मंथ तक सानू लगा के देखे आओ एचपीएम यूटी ली उसने बॉडी बोर्ड काम करो जी। 3 सेमेस्टर होते थे हमारे एक साल में और कोई हॉलीडेज नहीं होती 10 हॉलीडेज 4 मंथ्स का सेमेस्टर है 3 सेमेस्टर होते थे एक 4 और एक 2 मंथ्स का और 4 मॉर्निंग सेशन में 2 मंथ्स का जो समर टाइम होता है मॉर्निंग सेशन में समर टाइम होता है 2 मंथ्स का 2 मंथ्स का यहाँ इवनिंग सेशन क्या है 2 मंथ्स तो बहुत हॉलीडेज है मैक्सिमम 1 मंथ हॉलीडेज एक साल में और 2 सेमेस्टर्स के बाद आती है अच्छा आज हम अरे करते हैं वो लिस्ट अरे करते हैं और उसके बाद एक करते हैं ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग होती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉस्ट किया जाए हमने डाटा टाइप कॉस्टिंग पढ़ी होगी इंटीजर टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर बुलियन टू स्ट्रिंग और ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप वो होती है जैसे मैं एक क्लास का एक इंस्टेंस ले लूँ वीडियो ऑन कर एंड्रॉइड चल रहा है इसमें है ना क्या हो? क्या? चल गए गुड यार ठीक है 24 आना चाहिए देखो ये भी गलत है अगर मैंने 8 लिखा तो ये क्लियर होना चाहिए ये 24 आना चाहिए था प्लस कर रहे हैं प्लस 8 ठीक है प्लस 8 16 ये तो आपको पता होगा बताएं आपको पता होगा आप कहीं मिस कर रहे हैं कुछ चीज एक दफा करें तो हो रहा है 8 ठीक है ये तो आपको पता होगा कोड तो आपने टेम्परेरी वैल्यू तो दे दे थोड़ी कोड चेक करो फिर बताना यहाँ पे ना जो कोड दिया है यहाँ पे पहले एक वेरिएबल होना चाहिए ठीक है हाँ जी जो आप दूसरा वेरिएबल लिखते हो ना तो वो पहले वेरिएबल में प्लस करता है ठीक है फिर उसमें दोबारा स्टोर करना है 3 वेरिएबल नहीं है ये सिर्फ 2 ही तो 2 ही लो मगर उसमें अपडेट भी तो कराओ
जब आप प्लस करते हैं ना, प्लस का बटन दबाते हैं तो पिछला वेरिएबल में प्लस करके दोबारा वैल्यू दबाते हैं। चलो बैठ जाओ, बाद में लिखते हैं। ये कितने नंबर लेक्चर है? 7? नहीं, वो तो आपका ऑफिशियल है ना, वैसे हमारा 7th है ना। मेरे पास एक अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर तक ड्रॉप डाउन किया था ना, स्पिनर लिस्ट व्यू कर ली। ये आपका मैं एक डेटा ऑब्जेक्ट की क्लास बना रहा हूँ, इंप्लीमेंट करिए सीरियलाइजेबल पर।
मैनुअली से जो रिक्वायर एक्सप्लोर करके चेक करके कुछ भी ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक है, एक सीरियलाइजेबल क्लास है, उसमें एक मैंने फंक्शन बनाया, एक रिटर्न करता है और एक जो है वो वैल्यूज को सेट करता है। गेट और सेट के दो फंक्शन है। ठीक है, मैंने उस क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया। मोबाइल का ठीक है, अब मैंने एक लिस्ट ले ली। इस लिस्ट की टाइप है डाटा ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, LST इसका इंस्टेंस है, इक्वल टू न्यू रेलिस्ट। रेलिस्ट की टाइप डाटा ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। अब मैं इस डाटा ऑब्जेक्ट की क्लास में कुछ वैल्यूज को पास करता हूँ। सेट नेम, मैंने एक नेम रख दिया हम्स। ठीक है, सेकंड नेम रख दिया मैंने मस्ट। थर्ड नेम लिख दिया मैंने गिग। फोर्थ नेम रख दिया मैंने सुपीरियर। ठीक है, इस सब्जेक्ट को जिसमें सारी वैल्यूज पास हुई हैं, मैंने इस सब्जेक्ट को लिस्ट ए में पास कर दिया। LST डॉट एड और DO ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज चलेंगी इस लिस्ट में। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज लिस्ट में चली गई हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैंने फर्स्ट का यहाँ पे एक दो और फंक्शंस भी हैं, मतलब रोल नंबर भी है और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ रोल नंबर भी है और फर्स्ट करें पेरेंट नेम भी है और आपका प्रोफाइल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, कास्ट नेम भी है। तो यह आपको बड़ा इशू होगा जब इस लिस्ट अरे में से जब आप डाटा उठाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी। ठीक है ना। तो अगर आपके पास मैसिव डाटा है, मतलब 2-3 लाख या 5 लाख डाटा है इस अरे के अंदर गया हुआ है, तो लूप लगाने के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन से कॉलम पे कौन सी वैल्यू थी। ठीक है, अगर कोई जिसकी वेब सर्विस API है या डेटाबेस है, अगर उसने आगे पीछे वैल्यूज कर दी तो आपका सारा डाटा मैच हो जाएगा। एरर भी आएंगे क्योंकि कास्टिंग करनी होगी रोल नंबर को। ठीक है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, तो वो उसकी जगह रोल नंबर की जगह नेम आ जाएगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इस लिस्ट अरे को कॉस्ट कैसे कर सकते हैं वापस इस क्लास में, डाटा ऑब्जेक्ट की क्लास में। कभी किसी लिस्ट अरे को आपने क्लास में
जो है वो ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग होते हुए की है, कभी की है? अच्छा, जब भी मैं किसी क्लास को न्यू कीवर्ड से सेट करूंगा तो क्या होगा? उसका ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो नल होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, फिर आप उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज रख पाएंगे। सही है। अगर मैं इस क्लास को दोबारा न्यू के कीवर्ड से सेट कर दूंगा तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ऐसे कास्टिंग करनी है कि मेरा डाटा भी रहे और मेरे पास मेरा डाटा भी रहे और सारी की सारी वैल्यूज दोबारा क्लास को पास भी हो जाए। ठीक है, किसमें? ओ, वो दोबारा इस पे आ गया था, वो माउस तो वो लिखा गया। ठीक है, ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब ये लिस्ट का सारा डाटा जो है ना वापस क्लास में चला गया। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना कि सुपर ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, तो ये मुझे नेम रिटर्न करेगा। कौन सा नेम रिटर्न करेगा? 0, ये वाला, क्योंकि मैंने उसको 0 इंडेक्स कहा है। मैंने कहा है कि लिस्ट के अंदर जो 0 की वैल्यूज पड़ी थी ना उसकी टाइप कास्टिंग कर दो, वापस जो है वो डाटा सुपर ऑब्जेक्ट में पास कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लूप लगा दूं तो मैं सारा का सारा जो डाटा है मुझे उसकी मतलब ज़रूरत नहीं है। lst डॉट साइज, ठीक है, अब मैं यहाँ आई कर लूँगा, वो खुद ब खुद वैल्यूज जो है ना वो सारे इंडेक्सेस की पास करती जाएगी। ठीक है, समझ आई? ये चीज़ क्लियर है? देखिए, सबसे पहले कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग होती है, इस चीज़ को अभी 1 मिनट के लिए भूल जाए। अभी मेरे पास एक वैल्यू है, फर्स्ट करें स्ट्रिंग नेम। मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सेमोल्स। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग नेम है। क्या मैं इसको इंटीजर में कास्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अच्छा, ये कास्ट हो जाएगा इंटीजर में? हो जाएगा। कौन सी? इसमें यूनिकोड लग जाएगा, मगर ये 9 हो जाएगा कास्ट? नहीं होगा। चलो देख लेते हैं। टीचर वैल इक्वल टू नेम टीचर डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और चेक करते हैं सिमुलेटर इंस्टॉल। क्या हुआ?
जरा देर लगाता है चलने में। डिवाइस में करना, ये देर लगाएगा, चल जाएगा। सर डिवाइस कनेक्ट करने के बाद बाइजर से उसकी ब्रेक पॉइंट देखना हमने तो, हाँ क्यों नहीं लगी। हाँ चली गया, बड़ा फास्ट चला यार आज। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग इंटीजर में कास्ट होगा, 9 था 9 ही आ गया। ठीक हो गया, लेकिन सर नाम होगा तो उसका क्या होगा? नाम का भी देख लो। एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन आ गई।
सही है, ये कॉस्टेबल नहीं था। अगर ये इंटीजर वैल्यू होती कोई तो कॉस्टेबल होती। अच्छा, मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं इस एरर को रोक कैसे सकता हूँ? एक्सेप्शन लगा के। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्राई कैच। ठीक है, जिस टाइप की एक्सेप्शन होगी ना उस टाइप की एक्सेप्शन में कैच करूंगा। अब वैसे तो इसको ब्रेक होना चाहिए था, मगर अब ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, पहले ये ब्रेक हो गया था, आपको याद होगा, क्रैश हो गई थी एप्लीकेशन। अब ये इस कोड में आ गए, इस ब्लॉक में आ गए। ठीक है, मैं यहाँ से स्किप करूंगा, स्किप हो जाएगा। टैब आपकी चल रही है, क्रैश नहीं हुई। सही है, जिस प्लॉट में अगर मैसेज बॉक्स में आता है इसमें टोस्ट टोस्ट कर लें या एक्टिविटी डायलॉग होता है वो यूज करें। टोस्ट में आपके पास बटन्स नहीं होते और डायलॉग मतलब रुकता नहीं है। जो डायलॉग होता है वो रुक जाता है और ओके और कैंसिल के बटन है उसमें। अच्छा, मैं वापस आता हूँ अपने पिछले कोड पे। इसी तरह मैं बुलियन में कॉस्टिंग और दूसरी जितने भी डाटा टाइप्स है ना, अगर तो ये ट्रू होगा तो बुलियन में भी कॉस्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा और अनकास्टेड होगा तो ये एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, इसे कहते हैं डाटा टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग की तरफ। ठीक है,
मेरे पास लिस्ट टाइप ऑफ अरे है, ठीक है। मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया अपनी मेन क्लास में, जहाँ पे मैं अपने वैल्यूज को सेट करूँगा। ठीक है, ठीक है। जो रिटर्न था वो वापस चला गया, और रिटर्न कहाँ से आ रहा था? हमारा रिटर्न यहाँ से आ रहा था, गेट नेम से, ठीक है। जब मैंने गेट नेम वहाँ से कॉल किया तो उसने मुझे लम्स रिटर्न कर दिया। सही हो गया, ये क्लियर होगी चीज। अगर आपके पास मैसिव डेटा है तो ये स्ट्रिंग नेम ना एक अरे टाइप स्ट्रिंग ले लें ऐसे, ठीक है। और इसको आप कह दें lst न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, lst डॉट साइज। उसकी लेंथ हो जाएगी लिस्ट अरे के साइज के मुताबिक। फिर आप इस नेम को पकड़ें, यहाँ रख दें और इसमें आई डाल दें, ठीक है। ये खुद ब खुद आपके इंडेक्सेस में वैल्यू सेट करता रहेगा जितनी भी होंगी। डन हो गया। यहाँ अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबको क्लियर है? क्लियर है ये? नहीं नहीं क्लियर? मैं रिपीट कर, पहले तुम बातें कर रहे होते हो फिर कहते हो। अच्छा, मैंने एक क्लास बनाई, उसका नाम है डाटा ऑब्जेक्ट। उसमें दो फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, देख लो। एक का नाम है सेट नेम, एक का नाम है गेट नेम। क्लास जो है वो सीरियलाइजेबल टाइप है, ठीक है। अब मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डू ऑब्जेक्ट। उसके अंदर मैंने एक वैल्यू रख दी सेट नेम नाम से, ठीक है। कोई भी नेम एक पास कर दिया। उसके बाद जो है मैंने एक अरे ली, दिस टाइप ऑफ अरे। उसकी मैंने टाइप रखी सेम डाटा ऑब्जेक्ट की क्लास, सही है। मैंने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को लिस्ट में ऐड करा दिया अरे में, ठीक हो गया। अब मैंने इसको वापस क्लास करना है ताकि अगर मैं डॉट गेट नेम करूँ ना तो मेरा नेम वापस आ जाए जो भी मैंने पास किया, मुझे इंडेक्स वैल्यूज ना देनी पड़े कि कहाँ पे पड़ा हुआ। मैंने उसकी दोबारा टाइप कास्टिंग की। इसमें मैंने न्यू का कीवर्ड नहीं देना, क्योंकि अगर मैं न्यू का कीवर्ड दूंगा तो वो एक नया इंस्टेंस और वो वैल्यूज को नल कर देगा। इसे ऑब्जेक्ट कास्टिंग कहते हैं। लिस्ट जो है वो पहली डेटा ऑब्जेक्ट टाइप की है। ये देखें ना, लिस्ट है, अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग लिख दूँ स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी, इंटीजर लिख दूँ इंटीजर हो जाएगी, कोई क्लास दे दूंगा तो ये उसकी टाइप की क्लास हो जाएगी। तो लिस्ट जो है वो सीरियलाइजेबल टाइप की एक अरे है। ये मैंने वापस उसके अंदर ऑब्जेक्ट कास्टिंग की और सारा का सारा जो जीरो इंडेक्स का डाटा है ना वो वापस चला गया इसमें, इसके इंस्टेंस में, ठीक है। और उसके बाद इस इंस्टेंस में दोनों जो है वो सेट नेम और गेट नेम दोनों फंक्शंस जो है ना एक्सेसिबल हो गए उसको, ठीक है। ये ऐसे ही है, जब हम किसी क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसके सारे पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है। मगर अगर वही ऑब्जेक्ट मैं किसी और क्लास को पास कर दूं और वो सेम टाइप ऑफ क्लास हो तो वो उसके ऑब्जेक्ट
उसके सारे फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लिस्ट एक अरे है, मगर अरे के अंदर सारे के सारे डेटा ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन पड़े हुए हैं। मैंने आपको याद है पिछली दफ़ा करके दिखाया था, मगर अगर आप अभी भी आप करना चाहें, मतलब लिस्ट डॉट की इसको दोबारा डेटा इसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा ताकि ये उसके जो है वो एक्सेस कर सके। अरे के अंदर लिस्ट डॉट गेट 0 डॉट गेट, ठीक है। ये आपको सेम रिजल्ट देगी। क्यों सेम रिजल्ट देगी? क्योंकि इस लिस्ट की जो टाइप है, अरे की टाइप है, वो भी यही क्लास है। और जब हमने इस लिस्ट की टाइप यही सेम क्लास रखी थी, तो सेम क्लास के सारे फंक्शन इस लिस्ट में चले गए थे, ठीक है, शेयरिंग हो गई। मगर अब मैंने ये चीज़ क्यों की है, इसकी वजह ये है कि जब आपके पास मैसिव डाटा होता है ना कंपनीज के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं आप एक ऐप बना रहे हैं और उस ऐप के अंदर जो है वो आपके पास आपको नहीं पता कि उस डाटा की क्या लेंथ हो सकती है, ठीक है। फर्ज करें सुई नॉर्दर्न गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस के पास बहुत सारे यूज़र हैं। मेरा ख्याल है जब मैंने वो एप्लीकेशन बनाई थी तो मुझे याद है एक कॉन्करेंट जो था ना, वो हमारा यूज़र था 70,000 कॉन्करेंट पर सेकेंड। अगर इतना यूज़र हो तो अगर आप उसको जब उसका एल्गोरिदम निकालेंगे ना, जो टाइम एफिशिएंसी है उसकी और यूज़र लोड, वो बनता है कि पर मिनट में जाके 4,20,000 समथिंग और मोर, और पर आवर में जाके आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 लाख तक चले जाएगा, ठीक है। अब 50 लाख पर्सनस का डाटा कॉन्करेंट एक ही टाइम में फैच करना, ठीक है, लोड करना और शो करना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये जब आप कभी करेंगे तो आपका वैसे ही ये सिमुलेटर चलाने पे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो आप सोचेंगे वो 50 लाख ऑफ जब रेस बनेंगी तो वो किधर जाएगा, बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। उसके अंदर फिर आपके जो सब अगर स्मार्ट डाटा स्ट्रक्चर हो ना, एक होता है एक एल्गोरिदम, आप लोगों ने नहीं पढ़े एल्गोरिदम, शायद पढ़े डिवाइड एंड कॉन्कर एक होता है एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों यूज होता है? वो इसीलिए होता है कि अपना जो है वो यूजेबल डाटा पकड़ो, ठीक है, और बाकी को डिवाइड कर दो। जैसे पेजिंग आ गई, पेजिंग क्यों आई थी? पेजिंग इसीलिए आई थी कि जब इतना मैसिव डाटा हो ना, तो आपने कुछ ना कुछ यूजर को शो करना। अगर आप 45 लाख एंट्रीज को लोड करने चले जाएंगे तो यूजर तो वो कहेगा, यूजर मैक्सिमम 2 मिनट वेट करता है, मैक्सिमम वो क्विट कर देता है एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह हॉटमेल है, अगर आपके पास ईमेल्स नहीं आएंगे आप उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो उसका उसका क्या उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपने मैसिव डाटा जो है वो अपने स्टैक में रखना है और जितना भी यूजेबल डाटा है उसको शो करना है। उस डाटा की आपने लेंथ ही डिक्लेयर कर लेनी है कि भाई इतना जो है वो मैं, मतलब आपने सबसे पहले एल्गोरिदम लगाना है कि मैं कितना डाटा जो है ना इतने टाइम में शो कर सकता हूँ, फिर उस डाटा को पकड़ो और शो करना। अगर वो डाटा जो है वो अगर आप उससे ज़्यादा पे जाएंगे तो वो फिर वो आपका जो प्रोसेसिंग है वो डिले हो जाएगी और आपका यूज़र जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये यूज़ होती है जब आपके पास मैसिव डाटा। अब हम करते हैं लिस्ट। हमने किया था पहले स्पिनर ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब हम करते हैं लिस्ट। जैसे आप लोगों की फ़ोन की लिस्ट होती है ना, लिस्ट व्यू, मैच पेरेंट, ठीक है।
मैच पेरेंट और रैप पेरेंट में रैप कंटेंट का पता है ना? मैं इसका एक आईडी डिक्लेयर कर दूंगा, इसका पता नहीं होगा, नहीं होगा, देखता हूँ मैं। हो गया, ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक है, डन हो गया। अब इस लिस्ट व्यू को पहले मैं इनिशियलाइज करूंगा अपनी एक्टिविटी में, इसको बंद कर देता हूं। मैच पेरेंट मतलब जो आपका व्यू है ना, उस व्यू के बराबर ये लिस्ट जो है वो खुद एडजस्ट हो जाएगी। रैप कंटेंट होता है, जितना टेक्स्ट होता है उतना वो अब खुद ब खुद फिट हो जाता है, ठीक है। मैंने लिस्ट व्यू लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एलएसटी व्यू, ठीक है। अब मैंने इसको इनिशियलाइज करना है। कैसे करना है मैंने इसको इनिशियलाइज? एलएसटी व्यू इक्वल टू कास्टिंग टू लिस्ट व्यू, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट व्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने एक रे डॉक्टर आप लोगों को कराया था, याद होगा। रे डॉक्टर का क्या कोड है, याद है किसी को? Then Android dot r dot layout dot, वो तो था ना उसका, ये लिस्ट सॉरी, हाँ जो लेआउट लगानी होगी वो वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे आप अरे देंगे। अरे क्या है? वो आपका जो डाटा है। मैं एक अरे ले लेता हूँ यहाँ पर, आप सिंगल डायमेंशनल अरे भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग ए आर आर इक्वल टू, एक ही लाइन में डिक्लेयर कर लें, ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। अब मैं ये लिस्ट व्यू लूंगा, इसका इंस्टेंस डॉट सेट अडॉप्टर और अडॉप्टर का ERR इसमें सेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको चला के देखूँ।
नहीं, मैं अभी क्लास के बाद बना। ठीक है, ठीक है। ये लिस्ट व्यू है, जैसे आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मैंने आपको पहले करा दी। अब इस लिस्ट व्यू का एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख लूँ मैं वैसे। अटेंडेंस लगा लो यार। इसके दो होते हैं, एक वन क्लिक लिस्टनर होता है और एक होता है टैब। उन दोनों करवाता हूँ, मगर अटेंडेंस लगा लो यार।